हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है सुजननिकी यानी यूजेनिक्स। और यूजेनिक्स जो ब्रांच है इसकी स्थापना सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1883 में की थी। सर फ्रांसिस गाल्टन ने सुजननिकी यानी यूजेनिक्स की शाखा की स्थापना की। इन्होंने बताया कि आनुवंशिकता के सिद्धांतों की सहायता से हम मानव के लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करके मानव समाज या मानव जाति के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। और इस प्रकार सुजननिकी द्वारा मानव समाज के स्तर को ऊंचा उठाने की जो विधियां हैं आनुवंशिकता के सिद्धांतों और जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से, इसे हम सुजननिकी कहते हैं। यानी देख लीजिए, आनुवंशिकता के सिद्धांतों की सहायता से मनुष्य की भावी पीढ़ियों में लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करके मानव समाज के स्तर को ऊंचा उठाना सुजननिकी कहलाता है। सुजननिकी के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजेनिक्स। देखिए, पहला उद्देश्य है इंप्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स यानी आनुवंशिक लक्षणों में सुधार करना फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों में सुधार करना सुजननिकी का उद्देश्य है। यूजेनिक्स का टू चेक लो लेवल कैरेक्टर्स यानी खराब और निम्न स्तर के जो लक्षण हैं उनकी वंशागति को रोकना या उनकी वंशागति को रोकना, अगली पीढ़ी में वो ना चले जाएं, इसके लिए प्रयास करना। टू इंप्रूवमेंट जीन पूल कंप्लीटली यानी कि जीन राशि का पूर्ण रूप से सुधार करना, ये इसके यूजेनिक्स के उद्देश्य हैं। देखिए, यूजेनिक्स द्वारा हम दो विधियों से मानव समाज के लेवल को ऊंचा उठा सकते हैं। पहला है पॉजिटिव लेवल है, इसके पॉजिटिव यूजेनिक्स है, सकारात्मक यूजेनिक्स। देखिए, सबसे पहले है जीवन साथी का सही चुनाव यानी कि बेटर सिलेक्शन ऑफ, ठीक है, लाइफ पार्टनर, यानी कि जीवन साथी का हम बिल्कुल सही से चुनाव करें जिसके उच्च लक्षणों वाले या जिसके हेल्दी व्यक्ति और उत्तम जनन द्रव्य, उत्तम लक्षण वाले व्यक्ति के साथ ही स्त्री और पुरुषों में जिनमें भी ये लक्षण हो उनका आपस में विवाह कराया जाना चाहिए। और इसमें जो जिनके लक्षण खराब हैं उनका विवाह नहीं होना चाहिए, ये सुजननिकी सुझाव देती है। दूसरा है उत्तम जनन द्रव्य का अत्यधिक उपयोग यानी कि मैक्सिमम यूज ऑफ बेटर जर्म प्लाज्म। देखिए, जो उत्तम जनन द्रव्य वाले स्त्री पुरुष हैं, चाहे वो हमारे बड़े राजनेता हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी आता है, उन्होंने शादी नहीं की। आप सोच लीजिए, उनके ब्रेन का जो सोचने का जो तरीका था, उनके अंदर जो बुद्धिजीविता थी, इंटेलिजेंसी थी, अगर डेफिनेटली वो वंशागत भी हो सकती थी और अगर वो शादी करते और उनकी संतानें होती तो क्या होता, तो हो सकता है कि उनके पुत्र जो है या उनकी जो संतानें हैं वो हमारे देश के लिए और भी कुछ करके जाते जितना एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। ऐसे ही बहुत सारे राजनेता, बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शादियां नहीं की, उत्तम जनन द्रव्य वाले थे, उत्तम लक्षणों वाले थे, उत्तम बुद्धि वाले थे, लेकिन उनका जो जनन द्रव्य था वो बेकार चला गया। लेकिन अगर यूजेनिक्स की तरह अगर उनके जनन द्रव्य का या उनकी विचारशीलता का, उनके लक्षणों का अगर हम उपयोग करते तो निश्चित रूप से हमारे समाज में या हमारे देश के लिए और भी महान लोग मिल सकते थे। चलिए, अगला है, तो उन्होंने यही कहा है कि ऐसे उत्तम जनन द्रव्य वाले व्यक्तियों की तो ज्यादा से ज्यादा शादी करवाई जानी चाहिए जिससे कि जो उनकी संतानें हैं वो और ज्यादा पैदा हों और हमारे समाज का स्तर ऊंचा उठे। अगला है जननिक चयन यानी जर्मिनल चॉइस। जो उत्तम लक्षण वाले व्यक्ति हैं, अगर वो शादी नहीं कर रहे हैं और अच्छे लक्षणों वाले लोग हैं, स्वस्थ हैं, जिनके अंदर कोई किसी प्रकार का आनुवंशिक रोग या और भी कोई शारीरिक रोग नहीं है, तो उनके स्पर्म्स को स्पर्म बैंक में, शुक्राणु बैंक में रखकर कृत्रिम गर्भाधान की तरह, जैसे कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी द्वारा, जर्मिनल चॉइस द्वारा संतान उत्पन्न करवाई जानी चाहिए जिससे कि समाज का स्तर ऊंचा उठ सके। ये यूजेनिक्स हमें सुझाती है। अगला है, देखिए, आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा
भी हम समाज के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। देखिए डीएनए की संरचना में, गर्भस्थ शिशु है उसके डीएनए की संरचना में हम उत्परिवर्तन कराकर भी अच्छे लक्षणों का विकास कर सकते हैं और इस प्रकार समाज का स्तर ऊंचा उठ सकता है। यूजेनिक्स इस तरह का सुझाव देती है। अब देखते हैं नकारात्मक सुजनन। देखिए निगेटिव यूजेनिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं जो सुजनन की सुझाव देती है जिससे समाज का स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। वैवाहिक प्रतिबंध यानी मैरिज रेस्ट्रिक्शन। ऐसे लोग जो पतले दुबले कमजोर हैं, बीमार हैं या उनके जो आनुवंशिक लक्षण हैं और दूसरे लक्षण हैं, बीमार हैं, कुष्ठ रोगी हैं, तो ऐसे लोगों पर वैवाहिक प्रतिबंध लगाने को सजेस्ट करती है सुजनकी कि ऐसे लोगों पर वैवाहिक प्रतिबंध लगा दिए जाएं जिससे कि उनकी संतानें भी बीमार या कमजोर या बुद्धिहीन पैदा ना हो। बुद्धिहीन, मूर्ख और बीमार लोगों के लिए वैवाहिक प्रतिबंध लगाने को क्या यूजेनिक्स जो है सजेस्ट करती है। फिर है पृथक्करण यानी कि सेग्रेगेशन। इस विधि में वो सुजनकी ये सुझाव देती है कि जो कुष्ठ रोगी हैं, मूर्ख हैं या आनुवंशिक या शारीरिक लक्षणों में उनमें कमजोरियां हैं, तो ऐसे लोगों को पृथक कर, अगर उनकी शादी भी हो तो उनको क्या है अलग कर दिया जाना चाहिए, समाज में अलग थलग कर देना चाहिए जिससे कि वो हमारे समाज में ना घुले मिले, ऐसा सजेस्ट करती है। उनका अलग कर देना चाहिए, पृथक्करण करने की बात करती है। संतति नियंत्रण यानी कि बर्थ कंट्रोल। देखिए अगर गर्भस्थ शिशु है, इसके लिए सुजनकी कहती है कि गर्भ में जो पल रही संतान है उसका हम पहले से पता लगा लिया जाता है कि उसमें कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है या और कोई दिक्कत तो नहीं है, बीमार तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है या तो उसको सही कर दिया जाए, अन्यथा क्या है कि गर्भपात ऐसे संतान का कर दिया जाए, यानी कि उसे जन्म से पहले ही उसको अबॉर्ट कर दिया जाना चाहिए अगर वो बीमार है या खराब लक्षणों वाला है या वह बच्चा मूर्ख है। तो ऐसे में समाज पर या हमारे मानव समाज पर एक बोझ नहीं बनेगा वो आकर। अगला है निगेटिव बंध्याकरण यानी स्टेरिलाइजेशन। जो व्यक्ति खराब लक्षणों वाले हैं या बीमार हैं या जिन्हें आनुवंशिक रोग है, अगर उनका विवाह भी हो ऐसे स्त्री पुरुषों का, तो उनको स्टेरिलाइज कर दिया जाना चाहिए कि जिससे कि वो संतान उत्पत्ति ना कर सकें। वैसेक्टोमी, और पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी और महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, जरूर पसंद आया हो। यूजेनिक्स विभिन्न प्रकार की सलाहें देती है, पॉजिटिव और निगेटिव, जिससे समाज के स्तर को हम ऊंचा उठा सकते हैं। ये एक सजेशन है, लेकिन मानवाधिकार आयोग के गठन होने के बाद या हम सब मानव हैं और हमें कोई हक भी नहीं होता कि हम किसी मनुष्य की भावनाओं के साथ खेलें या किसी के साथ कोई प्रतिबंध लगाएं। लेकिन ये केवल सर फ्रांसिस गाल्टन के सुझाव हैं जिससे कि समाज के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। आज डेफिनेटली आप लोगों को टॉपिक पसंद आया होगा, तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो आज नया वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।